हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 26 क्लास 10th और विषय जो है हमारा आज का हिंदी है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में ये बेसिकली बच्चों विषय जो है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम के ऊपर संवाद है। तो बच्चों देखो, मैं आपको बता दूं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको इसकी भावार्थ दे रखी है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, गद्यांश और पद्यांश दोनों ही दे रखा है। तो प्लीज़ आप उसके अच्छे से पढ़ लेना। और हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है हमारा। तो हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उसको क्या कहते हैं, पद्यांश में से ढूंढ करके उसकी वो क्या कहते हैं आपका मतलब बताना है, ठीक है। फिर सेकंड में परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या कहा और पद्यांश को पढ़कर बताइए। विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। फिर बच्चे आपका फोर्थ है, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। पांचवा, कोई ऐसी घटना याद कर कर लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार विरोध किया हो। और लास्ट सिक्स्थ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मेहनती बालक, मीठा आम। पद्यांश में भावार्थ से 4 विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढिए, ठीक है। तो आपको ना कुछ वर्ड्स दे रखे होंगे, जैसे कि कठोर, लोग, मारे जाने योग्य, विश्वामित्र, क्षमा, गिनना, दया रहित, लोहे, फौलाद की बनी हुई, गन्ने से बनी हुई। तो ये सब जो बच्चे शब्द हैं, इसके आपको क्या कहते हैं, शब्दार्थ देने हैं। तो कठोर का होगा कठोरा, लोग का होगा लोगु, मारे जाने योग्य का होगा बद्ध जोगु, विश्वामित्र का होगा कौशिक, क्षमा का होगा शमी, दया रहित अकरुण, फिर लोहे या फौलाद से बनी हुई को होगा उखमय, गन्ने से बनी हुई का होगा खांड, और गिनना होगा गणनी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, पद्यांश पद कर बताइए। परशुराम जी ने विश्वामित्र से कहा कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इससे इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, लेकिन अब ये मरने को ही आ गया है। तो बच्चों, ये था आपका प्रश्न 2 का उत्तर, ठीक है। प्रश्न 3, दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। यह कथन सही है। उत्तर इसका बच्चों, यह कथन सही है कि हमें दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इससे हमें अभिमान होता है, और सही तौर पर भी यह सही नहीं है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। तो बच्चों, इसमें आंसर है आपका, विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि अभिमान में परशुराम जी राम और लक्ष्मण को कमज़ोर समझ बैठे थे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आपका प्रश्न 5, कोई ऐसी घटना जब आपने अन्याय का प्रतिकार और विरोध किया हो। तो बच्चों, यहाँ पर कोई ऐसी आपको घटना बतानी जहाँ पे आपने कभी ऐसा फील किया कि कहीं पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आपने उसका विरोध किया। तो बच्चों, इसका आंसर है, एक बार अपने घर के पास मैंने कुछ लड़कों को एक लड़की पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए देखा। जब पास जाकर मैंने उनकी बातें सुनी तो पता चला कि वह लड़के कक्षा के नोट्स मांग रहे थे और लड़की नोट्स देने से मना कर रही थी। तो सब लड़के मिलकर उसको डांट रहे थे। ऐसे में लड़की के सहयोग में जा खड़ा हुआ और उसका साथ दिया। उन लड़कों को कोई हक नहीं कि लड़की को डराए या उस पर दबाव डाले। यह उस पर अन्याय था जिसका मैंने विरोध किया, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिचुएशन थी जहाँ पर मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसके साथ था और उसके साथ जो गलत हो रहा था उसके लिए मैंने उस पर विरोध किया, ठीक है। आते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन पे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे मेहनती बालक और मीठा आम, पद्यांश में पढ़कर
पद्यांश के भावार्थ में 4 विशेषण ढूंढकर लिखिए। बच्चों आपको पद्यांश पढ़ना है, फिर 4 आपको क्या कहते हैं विशेषण लिखना है। तो आपका उत्तर जो होगा, सबसे पहला कठोर वचन, भयानक फरसा, साधारण, क्षत्रिय और फोर्थ कठोर कुठार। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके क्या कहते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। और ये बच्चों ज़रूरी बहुत है, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।